वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने गुरुजनों से हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और गुरु के सानिध्य में आपके समस्त कार्यों की पूर्ति बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, तो आपकी जितनी भी विशेज़ हैं, जितनी भी डिज़ायर्स हैं, वो बहुत जल्द आपकी गुरु की ब्लेसिंग से पूरी हो जाए। तो गाइज़, ये पिके कार्ड रीडिंग है और आज का टाइटल है हमारा कि ये गुरु पूर्णिमा किस प्रकार से विशेष रहेगी, और इसमें हम स्पेशली लव लाइफ की बात करेंगे। तो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, इस गुरु पूर्णिमा पर आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्यों विशेष रहेगी ये गुरु पूर्णिमा। सबसे पहले तो आपके जो कार्ड्स हैं आपके पर्सन के लिए, आपके लिए और आप दोनों की लव लाइफ के लिए। पहला कार्ड है कि आपके इस रिश्ते में जितनी भी गलतफहमियां बन गई हैं, दूरियां बन गई हैं, या किसी तीसरे की नज़र लग गई है इस रिश्ते पर, तो आपके गुरु, आपके भगवान, आपके गुरु, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हो, जिसको भी आप अपनी ज़िंदगी में गुरु जैसा सम्मान देते हो, अगर आप उनका इस गुरु पूर्णिमा पर नाम लेकर ध्यान करते हो, उनसे अपने प्रेम संबंधों के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए और अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए उनसे कोई साइन मांगते हो कि मुझे कोई साइन दो, मुझे कोई गाइडेंस दो, मुझे अपना आशीर्वाद दो, तो वो आपको नज़र आएगा। ये कंफर्म है। जो लोग अपनी इंट्यूशन से जुड़े होंगे, जो स्पिरिचुअल होंगे, जो हाईली एलिवेटेड ऑलरेडी हैं, जिनकी सोल जर्नी उनको समझ आ गई है, जिनको अपना सोल पर्पस पता लग गया है, तो वो ऐसे साइंस को समझकर, हिंट और इंडिकेशंस को जानकर, पहचानकर अपने इस लव रिलेशन में, चाहे वो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे वो डेली कांटेक्ट होता है, लेकिन अगर आप उसे और भी बेटर, और भी रोमांटिक बनाना चाहते हो, और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु से जुड़ने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आज बहुत ज़्यादा गुरु पूर्णिमा पर अपनी मन मर्ज़ी को करना चाह रहे हैं। उनका मन कर रहा है कि मैं अपने मन की करूं, किसी की ना सुनूं, किसी की ना सोचूं, इसका बाद में क्या रिज़ल्ट आएगा उसकी परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने दिल की सुनूं। तो ये पर्सन को ना अपनी फ्रीडम भी बहुत प्यारी है इस लव रिलेशन में, और ये इक्वल गिव एंड टेक अगर अभी तक नहीं दे रहे थे आपको, इस पर्सन को ये भी लगेगा कि मुझे अब इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक देना है, क्योंकि लव सिर्फ लेने का काम नहीं होता, लव देने का काम भी होता है। तो शायद इनको भी कुछ ऐसी एडवाइस या गाइडेंस किसी ऐसे इंसान से मिल जाए जो इनसे उम्र में काफ़ी बड़े हों। कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमसे उम्र में ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम उन्हें भी अपना फ्रेंड मानते हैं। कुछ लोग तो उन्हें अपना फैमिली ही मानते हैं, कंसिडर करते हैं कि वो हमारी फैमिली ही है। क्योंकि अगर कोई आपको एक अच्छा रास्ता दिखा रहा है, आपको सही गलत का भेद बता रहा है कि ये सही है, ये गलत है, तो आपके रिलेशन में अगर कोई बड़ा चेंज अभी तक नहीं आया था, अब आएगा। क्योंकि अब आपके पर्सन जो है ना, वो एक सीकर एनर्जी में आ गए हैं, सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा ना बहुत लोगों को अवेकनिंग देगी, बहुत लोगों को मास लेवल पर। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनसे आपने हमेशा सुना होगा कि हम तो पूजा पाठ नहीं करते, हम धर्म में मानते नहीं हैं, हम आध्यात्मिक भी नहीं हैं, हम सिर्फ
एक्शंस पे बिलीव करते हैं, सिर्फ कर्मों पे बिलीव करते हैं। आपको उन लोगों में भी चेंजेस दिखेंगे, आपको उनके अंदर भी बदलाव दिखेंगे कि वो लोग जो अभी कहते थे हम पूजा पाठ नहीं करते, हम किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाते, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है या कोई भी मॉनेस्ट्री है, सडनली इस गुरु पूर्णिमा के बाद से ही आप देखोगे कि वो लोग भी पूजा पाठ भक्ति में बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हैं। और स्पेशली ये चेंज किस में आ रहा है, ये प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए एक बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि गुरु की ना नज़र दुनिया में हर इंसान पर रहती है। कुछ लोगों को गुरु टैरो रीडर के रूप में मिल जाते हैं, कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजर के रूप में मिल जाते हैं, कुछ लोगों को गुरु मिल जाते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन दे, इंस्पायर करें आपको, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल बूस्ट करे। तो ये रिलेशन आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप उनकी लाइफ में ना एक मेंटोर की तरह हो। वो इस रिलेशन को ये भी समझेंगे कि इस रिश्ते से उनको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितने भी नॉलेजेबल हैं, कितनी ज़्यादा उनको जनरल नॉलेज है, उनका आईक्यू बहुत तेज़ है, लेकिन वो अपने ईक्यू के साथ जुड़ेंगे, इमोशनल क्वोशेंट। अपने इमोशंस को उन्होंने ठंडा किया हुआ था, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने पे वो हज़ारों बार अगर सोच रहे थे, तो अब उनको लगेगा कि आपके लिए वो ट्रस्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। अपनी टॉक्सिसिटी और अपनी नेगेटिव एनर्जी को वो छोड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको किसी ऐसे ही पर्सन का हमेशा से साथ चाहिए जो उनको ना कदम कदम पर एक हिम्मत देता रहे, एक हौसला बढ़ाता रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चलो। तो ये पर्सन ना करियर को लेकर भी कॉन्शियस हो रहे हैं, और शायद जब आपके साथ ये रिश्ता इनका बना होगा तब ये करियर में बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके आने के बाद इनका करियर अच्छा हो गया, या इनके पास कोई ऐसा इंसान इनको मिल गया जो इनको करियर के लिए लगातार मोटिवेट कर रहा था। तो जब से आप गए हो वो एनर्जी डाउन हो गई है, वो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं गुम गई हैं। तो इनको ये भी लगता है कि इनको सॉरी कहकर, आपके सामने अपनी अपॉलॉजी देकर ख़राब हुए रिश्ते को ठीक करने का एक मौका देना चाहिए, और आपसे मौका मांगने आएंगे ये। इस पर्सन के लिए ना आने वाले 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 26 दिन और 35 दिन इम्पॉर्टेंट है। जब यह रीडिंग आप सुन रहे होंगे तब से एग्जैक्ट 4 दिनों के बीच में, फिर 4 दिनों के बाद मैंने आपको 7 दिनों का टाइम दिया है। ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 19, 20 बोला है मैंने, और एक 19 नंबर भी इम्पॉर्टेंट निकला है। उसके बाद नंबर 26 है, 26 के बाद सीधा नंबर 35 निकलता है, 35। ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स अगर आपको किसी रूप में रिलेट कर पाते हो आप इनके साथ, कुछ लोगों में ये नंबर्स जो हैं वो नंबर्स हो सकते हैं जब आप पहली बार इनको मिले थे। कोई 4 तारीख को मिला होगा, कोई 7 तारीख को मिला होगा, या कुछ लोगों का ब्रेकअप इन तारीख पर हुआ है। तो ये नंबर कैसे भी आपके साथ रिलेट कर सकते हैं, लकी नंबर भी, डेस्टिनी नंबर भी, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट नंबर भी जो आपको आज भी याद है। ठीक है, तो यहाँ पे राशियाँ इनकी सारी निकली हैं। ये पर्सन अपने कनेक्शन में हार्डवर्क देना चाहते हैं और किसी इंस्टेंट कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, मतलब झटके से बात हो जाए, बहुत जल्दी, तुरंत। तो कुछ इंस्टेंट भी हो सकता है,
शायद अगले 40 घंटों के बीच में ही बात हो जाए और ये गुरु पूर्णिमा की ब्लेसिंग होगी। तो इस वीडियो के कमेंट में आप अपने सभी गुरुओं के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु को थैंक यू लिखना मत भूलना। जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, आप थैंक यू गॉड लिख सकते हैं या थैंक यू गुरु जी या लव यू गुरु, कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन अपने गुरु को ज़रूर लिखना, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ओम साईं राम। आज की ये गुरु पूर्णिमा की रीडिंग आपको ज़रूर ब्लेस करेगी, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ आपकी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। राशियाँ सारी निकली हैं। अब मैं बढ़ूँगी दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, ये गुरु पूर्णिमा आपकी लव लाइफ के लिए क्या विशेष करने वाली है या क्या विशेष होगा, आपकी लव लाइफ में क्या स्पेशल हो सकता है। सबसे पहले तो कोई मेजर लॉस आपके रिश्ते में इस पर्सन ने अगर किया है, आपका कोई नुकसान किया है, ये नुकसान कुछ भी हो सकता है, पैसों का, फीलिंग्स का, आपके विचारों का, या आपको धोखा दे दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया, या ये लॉस है ब्रेकअप का और आप इस कनेक्शन से बहुत परेशान हो। इस वक्त आप उदास होकर रीडिंग सुन रहे हो। शायद मन में आपके कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि मैंने जो भी सपना देखा था इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए, इस इंसान ने मेरी कद्र नहीं की। तो शायद आज गुरु पूर्णिमा पे आप में से बहुत लोग अपने आप को इमोशनल फील करेंगे। मन में बहुत तरह तरह के विचार सारा दिन चलेंगे। कुछ टाइम के लिए आप इस पर्सन को ऐसा भी फील करने वाले हो कि ये पर्सन आपके प्यार को कभी नहीं समझेंगे। आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं या पिछले 1 महीने में कई बार ऐसे विचार आए होंगे कि मैं इस कनेक्शन से जितना भी उम्मीद करती हूँ वो मेरी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। मेरे पर्सन कभी मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते। तो ये गुरु पूर्णिमा आप दोनों की लव लाइफ, मैरिटल लाइफ किस तरह से प्रभाव डालेगी। देखो, पहला तो थर्ड पार्टी का यहाँ जो मसला है आप दोनों में, इस गुरु पूर्णिमा के बाद से कम आपको देखना ये है कि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से बाहर वापस निकलकर आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफ़र दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये स्पेशल ब्लेसिंग आपको इस गुरु पूर्णिमा पे मिलेगी। अब सभी लोग गुरु पूर्णिमा पे ये रीडिंग सुन रहे हैं, देश विदेश से बहुत सारे व्यूअर्स इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं सबको थैंक यू कहूँगी, सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग इतना टाइम निकालकर इस चैनल पर आते हो, अपनी भावनाओं को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत एक्साइटमेंट के साथ रीडिंग्स को सुनते भी हो। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपको कि अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है या इसमें बताई गई जानकारी आपके काम आती है तो आप इस वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आज तो कमेंट डालना ही डालना है, क्योंकि आज हमारे गुरु की पूर्णिमा है। आज हमारे गुरुओं का सम्मान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुओं के प्रति अपनी आस्था को दिखाना है, उनसे अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है और कमेंट में लिखना ज़रूर है आपके जो भी गुरु हैं, जो भी गॉड हैं, जो भी मेंटोर हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में लाइट ऐड की है, आपको डायरेक्शन दी है, तो अपने गुरु का नाम, अपने गुरु को धन्यवाद कमेंट में ज़रूर लिखना है। हमारे गुरु टीचर्स भी होते हैं, हमारे गुरु कोई भी हो सकते हैं। एक टैरो रीडर भी आपका गुरु है अगर वो आपको कोई राइट गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस रीडिंग पर आते हैं।
देखिए, थर्ड पार्टी का यहाँ जो मसला है, पहले तो आपके कार्ड्स में ना थर्ड पार्टी निकली है। ये जो ऑप्शन है, इनमें किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये लव लाइफ, रिलेशनशिप या ये मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये थर्ड पार्टी के जो जाने का समय होगा वो अभी से 22 दिन 22 डेज स्टार्ट हो जाएगा। किसी के लिए ये भी होगा कि आने वाले 40 दिन 40 डेज वो भी इम्पॉर्टेंट होंगे। या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डबल 2 नज़र आता होगा, या काफ़ी लोगों को नंबर 4 से कोई कनेक्शन बनता होगा, या डबल 4 दिखता होगा, ट्रिपल 4 दिखता होगा, या सिर्फ सिंगल 4 भी नज़र आता होगा। क्योंकि यहाँ पे ना इमोशंस तो हैं आपके पर्सन में, लेकिन चीटिंग भी बहुत है। और ये ऐसे इंसान हैं जो दो लोगों में हमेशा से जगल करते हैं, चाहे दो सिचुएशंस हैं, दो लोग हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ के कुछ फ़ैसलों को डिवाइन पर सरेंडर करने की। अगर ये हमेशा यही सोचेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, क्योंकि इनको पास्ट में ये भी नहीं लग रहा था कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया, आपको छोड़ दिया। इनको लग रहा था इन्होंने जो किया सही किया। तो ये पर्सन जो है, इनको ज़रूरत है कि वो अपने इस रिलेशन में कुछ सिचुएशंस, कुछ सर्कमस्टेंसेस यूनिवर्स के ऊपर बिना सोचे समझे सरेंडर कर दें, छोड़ दें अपनी डोर को। अपने दिमाग से अगर ये रिलेशन चलाएंगे ना गाइस, तो ये आपको हमेशा दो लोगों में जगल करते रहेंगे। ये पर्सन को ना ज़रूरत है किसी एंजल सपोर्ट की, किसी गुरु के सानिध्य में जाने की, किसी मेंटोर को मिलने की, किसी टैरो रीडर से जुड़ने की, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी लाइफ के पैटर्न्स को ये कैसे बदल सकते हैं उसके बारे में गाइडेंस लेने की। क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकली लव रिलेशनशिप्स को लेते हैं, जबकि लव रिलेशन में इमोशंस को हमेशा तवज्जो दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इमोशंस में ही इंसान बह जाए, प्रैक्टिकल होना भी किसी हद तक ज़रूरी है। तो ये पर्सन आपको सोच तो बहुत रहे हैं। इस वेटिंग एनर्जी में वो भी परेशान हो गए हैं। पहले खुद से आपको इग्नोर कर रहे थे, अब जब थोड़ा सा आपके द्वारा इनको सबक देने के लिए आपने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया है, थोड़ी सी दूरी कर ली है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इनके साइन जो निकले हैं, ज़ोडिएक साइन, राशियाँ, अर्थ एलिमेंट में है टॉरस, कैप्रिकॉन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वृषभ और कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर एलिमेंट में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट में है लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, तुला, मिथुन और कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट के दो साइन हैं, कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि। तो ये इनकी राशियां हैं जिनका ऑप्शन नंबर 2 में एनर्जी, सिचुएशन, फीलिंग्स, इमोशंस और जो ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं वो इंटेंशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक्शन तो लेंगे, लेकिन ध्यान रखना थर्ड पार्टी से जाने में इनको अगले आने वाले 22 दिन या 40 दिन का समय भी लग सकता है। थोड़ी तेज़ एनर्जी भी है कुछ लोगों के पार्टनर की, कि कुछ जल्दबाजी में आपकी तरफ आने का मन बना लिया है, और कुछ बातें ऐसी होंगी आप दोनों में जिसमें आपको एक रोमांटिक फीलिंग दोबारा फील होगी। आपको लगेगा कि ये मुरझाया हुआ सा रिश्ता दोबारा रंगीन हो गया, दोबारा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा है। तो हो सकता है आप दोनों में से
बहुत सारे व्यूअर्स बहुत लंबे समय से इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से। हो सकता है पिछले कई महीनों से आप लगातार इस पर्सन को लेकर कई सारे टैरो वीडियोस को सुन रहे हो, या फिर आप टैरो वीडियोस में जो बताया जाता है, गाइडेंस दी जाती है, आप उन्हें अप्लाई भी कर रहे हो। बीच में कुछ लोगों का इनके साथ दोबारा कांटेक्ट भी बना होगा, लेकिन अब फिर से वही स्थिति बन गई है कि ये रिश्ता कभी बिगड़ जाता है, कभी सुधर जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी फिर से ख़राब हो जाता है, कभी ये वापस आ जाते हैं, कभी फिर से चले जाते हैं। तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, ये जो चेन चल रही है, ये जो साइकिल रिपीट हो रहा है, इसका कहीं पे एंड नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि मुझे अब कोई डिसीजन लेना है, और शायद आप भी इनसे इस मसले पर बात करने वाले हो। तो ये गुरु पूर्णिमा आप दोनों को ना मिलाने का काम कर रही है, ताकि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये भी हो सकता है कि जो लोग क्लोजर का वेट कर रहे हैं कि मुझे क्लोजर मिले ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, कि ये रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते, वो भी आपको क्लियरली इस रिश्ते में पता लग जाएगा। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। अगले 40 घंटे कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट हैं। कैसी लगी ये रीडिंग? आपको क्लेम करके अपने गुरु को थैंक यू आज ज़रूर करना है। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हर वो व्यूअर जो आज इस रीडिंग को सुन रहा है, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा कमेंट अपने गुरु के नाम पर करना है। अगर आप वाकई किसी गुरु को मानते हो, गुरु से प्यार करते हो और गुरु की रिस्पेक्ट करते हो, तो आज आपके ढेर सारे कमेंट आएंगे, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, तो मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, इस बार गुरु पूर्णिमा पर क्या विशेष होगा आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिटल लाइफ में? पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे काफ़ी सारे पॉजिटिव मैसेजेस ऑलरेडी मिल गए हैं आपके कार्ड शफल करने से पहले ही। तो ये ऑप्शन जो है, इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पर ऑलरेडी गुरु की ब्लेसिंग है। ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रगल तो आता है, परेशानी भी आती है। ऐसा नहीं है कि गुरु ने आपको ब्लेस किया हुआ है तो आपकी लाइफ में आपका कर्मा नहीं आएगा। कर्मा गुरुओं को भी मिलता है। दुनिया में जितने भी गुरुजन हैं, बड़े से बड़ा गुरु, भगवान, देवता, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, कर्मा सबकी लाइफ में होता है। लेकिन अपने कर्मों को हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं, हमें वो मौका जो मिलता है ना, हम कई बार उस मौके को गवा देते हैं, हमें चांस मिलता है। तो ये पर्सन जो है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन ने ना इस रिलेशन में मौके बहुत गवा दिए हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो ये पर्सन आज अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फील करेंगे कि आपने इनको बहुत सारे मौके दिए थे, लेकिन इन्होंने इन मौक़ों पर चौके छक्के तो मारे नहीं, बल्कि मैदान छोड़कर भाग गए। रिकंसिलेशन और रीयूनियन ये गुरु पूर्णिमा आपकी झोली में डालेगी। इंतज़ार की घड़ियां आपकी कम होती जा रही हैं। और अभी से कुछ लोगों को 3 दिनों के बीच में ही अपने पर्सन के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, अपने लवर के साथ एक बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। ये टाइम आप ऑनलाइन भी बिताने वाले हो और इनको मिलकर भी बिता सकते हो। लेकिन जिनमें बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई, जैसे महीनों गुजर गए हैं, 1 साल भर बीत चुका है या पिछले 2-3 साल हो गए हैं, उनको मैं बता दूं कि अगले 3 हफ्तों से आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। आने वाले 3 हफ्ते, 3 वीक्स, आपको अपने गुरु के नाम पर बहुत ज़्यादा डोनेशन और चैरिटी स्टार्ट करना है। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को दान कर रहे हो तो बहुत महंगा दान करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जितना भी मन है, जितनी भी श्रद्धा है,
जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो ज़रूर दान करो। और दान किसी ऐसे इंसान को करना है जो आपके घर में ना रहता हो, ना आता हो, ठीक है। टोटली स्ट्रेंजर होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए अजनबी है, ठीक है। अपने गुरु के नाम लेकर आपकी लव लाइफ में, मैरिज में, या मैरिज नहीं हो रही, या जिससे प्यार करते हो वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, आप उन्हीं से शादी चाहते हो, अपने गुरु के नाम पर आपने किसी भी बेसहारा इंसान को, गरीब इंसान को, किसी मजबूर इंसान को खुद जाकर अपने हाथों से दान देकर आना है। यहाँ पे कोई ऑनलाइन डोनेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑनलाइन डोनेशंस के फेवर में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ काम आपके हाथों से ही बनते हैं। जैसे आप किसी हवन में बैठते हो तो आपको आपके हाथों से उस हवन कुंड में कुछ सामग्रियाँ अर्पण करने को दी जाती हैं कि इन्हें आप हवन कुंड में डालिए। और अगर आप किसी भी तरह का शुभ काम करते हो तो सभी काम हाथों से किए जाते हैं, हाथों से ही दिया जलाया जाता है, हाथों से ही पूजा वाली थाली को सजाया जाता है, हाथों से ही प्रभु का श्रृंगार, प्रभु के वस्त्रों को प्रभु तक पहनाया जाता है। तो हाथों का बहुत महत्व है। हमारे जितने कर्म हैं वो हम अपने हाथों से ही करते हैं। तो मैं एक पाम रीडर भी हूँ, हस्त रेखा विशेषज्ञ हूँ, सर्टिफाइड हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, और रिचुअल्स, रेमेडी एंड जितनी भी स्पेल्स होती हैं उनको भी कास्ट करती हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने बीते कई सालों में जो रेमेडीज़ अपने क्लाइंट्स को दी हैं। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत सारा डोनेशन ऑनलाइन करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता। ऑनलाइन रिज़ल्ट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कर्म आपको हाथों से ही करने हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना हाथों के कोई काम करके दिखा दो, आप रोटी का एक निवाला भी बिना हाथ के नहीं खा सकते। तो जिस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या को शुरू करते हो, अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ते हो, अपने हाथों से काम करते हो, नहाते हो, पूजा करते हो, कपड़े पहनते हो, घर से बाहर जाते हो, गाड़ी चलाते हो, बस लेते हो, हर जगह हाथों का इस्तेमाल है। तो आपके हाथों से ही आपके कर्म सही होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में यही मैसेज है। कुछ भी दान देकर आए, देकर ज़रूर आना है। और दान आपने किसी को बताना नहीं है, और किसी के आगे अपने दान की चर्चा नहीं करनी कि मैंने वहाँ पे ये दिया तो मैं ये देने जा रहा हूँ। अपने घर वालों को तो बता सकते हो, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और चाहे वो आपका लवर है, बॉयफ्रेंड है, अगर शादी नहीं हुई तो उसको भी नहीं बताना। तो ये गुरु पूर्णिमा का आपके लिए ना स्पेशल मैसेज निकला है, क्योंकि आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जिससे आपकी लव लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, और आपकी मैरिटल लाइफ में वो ब्लिस नहीं आ रहा, वो हार्मनी और पीस नहीं बन पा रहा जो आप चाहते हो। तो आपका जो पर्सन है डेफिनेटली रिकन्सिलेशन करेंगे, कार्ड्स पॉजिटिव हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। कुछ लोगों को अगले 3 हफ्ते लगेंगे, और कुछ लोगों में मुझे 3 दिनों में ही बहुत कुछ नज़र आ रहा है। ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना लाइफ में इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं। अगर आप उनके साथ हो जाते हो तो उनको एक पावर फील होती है, और वो इस पावर को बहुत ज़्यादा तब फील करते हैं जब आप उनके पास नहीं होते। तो ये अक्सर होता है, जब कोई हमें प्यार दे रहा होता है, हमें लगता है ये तो मुझे इतना प्यार देता है, ये तो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये तो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। तो उनको आप पर तो विश्वास है, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन उनका इस रिश्ते में कितना रहा है उस पर उनको अब जाकर पछतावा हो रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस गुरु पूर्णिमा के बाद
आपसे मिलने के लिए खुद ही आएंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये आपको बता कर आएँ, बिना बताए भी आपकी तरफ ये मिलने आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन का भी मैसेज है, और मैंने डोनेशन वाला आपको मैसेज बता भी दिया, समझा भी दिया। ये मैंने कोई हवा में तीर नहीं मारा। आप कंसल्टेशन भी लेते हो तो आपको जो उपाय दिए जाते हैं, कई बार छोटे छोटे उपाय काम करते हैं, कई बार बड़े बड़े उपाय भी आपको बताए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की समस्या कितनी इंटेंसिटी के साथ आपको प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ये पर्सन के सबकॉन्शियस ब्रेन में आप चल रहे हो, कॉन्टिन्यूसली चल रहे हो, इसीलिए तो ये आपको मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन उन लोगों का है जिनमें आपको कहीं ना कहीं से गुरु की गाइडेंस मिल जाती है, चाहे वो करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, मैरिज हो। और ये ऑप्शन भी उन लोगों का सबसे ज़्यादा है जिनके मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हो रखे हैं ऑलरेडी। 2 से 3 रिश्ते पहले टूटे होंगे, रिलेशन में हार देखी होगी। रिश्ता टूटना लिटरली कोई एंगेजमेंट, सगाई टूटी हो, या कोई ऐसा सीरियस रिलेशन जो लंबे समय से चला हो लेकिन वहाँ पे बात शादी तक पहुँची नहीं। मुझे ये भी एनर्जी इस ऑप्शन में नज़र आई है। तो अब आपको घबराना नहीं है। आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक रिश्ते थे जो ख़त्म हो गए हैं, अब वो रिश्ते सस्टेन करेंगे जो आगे चलकर आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर देने वाले हैं एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देने वाले हैं। तो आप आज इस रीडिंग को सुनकर अपनी लाइफ में डोनेशन और चैरिटी स्टार्ट कर दो। और अगले 3 हफ्ते आपके इम्पॉर्टेंट हैं, अगले 3 हफ्तों में भी कर सकते हो, या अभी से लेकर अगले 3 हफ्तों में भी आप डोनेशन दे सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पर्सन को लेकर ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी, सोचना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर आपको मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। तो फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, और आज कमेंट सेक्शन में लिखना है अपने गुरु का नाम या अपने गुरु को थैंक यू डालना बिल्कुल ना भूलें। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं चाहती हूँ जितने भी व्यूअर्स आज रीडिंग को सुन रहे हैं, अपने गुरु को बिना थैंक यू लिखे जाना मत, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा इस साल की सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा है, और इसका जो महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।